हेलो एवरीवन, आज की क्लोज टेस्ट की 5th क्लास है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। इस सीरीज में आपको बने रहना है। टोटल हम 20 क्लोज टेस्ट और 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेसेज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बाजू में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है वीडियो की पीडीएफ के लिए। और आज के वर्ड से शुरू करते हैं डेप्थ, जिसका मतलब स्किलफुल होता है या जो क्विक होता है मूवमेंट में, एक्शंस में, जो कुशल चतुर। ओके, एडवाइस, डेक्स्ट्रस, निम्बल, एडेप्ट और स्किलफुल सिनोनिम हो जाएंगे। रिलिंक्विश जो छोड़ दे, ओके, खुद से की चीज को त्याग दे। ओके, क्लेम करने के लिए, उस चीज को रखने के लिए, गिव अप करने के लिए। सरेंडर, सीड, रिनाउंस, इल्ड, अबेंडन। फोस्टर जिसका मतलब इंकरेज या प्रमोट करना होता है। डेवलपमेंट किसी चीज की, ओके, किसी चीज के डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इंकरेज करना, बढ़ावा देना, पालन पोषण करना। नर्चर, इंकरेज, कल्टीवेट, हर्बर। ओके, प्रमोट, परफंक्ट्री, कैरिड आउट विथ अ मिनिमम ऑफ एफर्ट एंड रिफ्लेक्शन। डन रूटीनली, मतलब एक नियम में किसी चीज को डन करना। ओके, एक मिनट, हाँ, तो असावधानी से किया गया, यह बेमन से किया गया। ओके, कर्सरी बोल सकते हैं, डिसल्टरी, मैकेनिकल, सुपरफिशियल, केयरलेस। एग्जाजरेट का मतलब रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज। कोई एक्चुअल में जैसे होती है उससे ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर बड़ा बताना, खराब तरीके से बताना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना बोल सकते हैं। ओवर स्टेट, इम्बेलिश। ओके, इसका मतलब डेकोरेट करना भी होता है। मैग्नीफाई, इन्फ्लेट हो गया, हाइपरबोलाइज करना हो गया। ओके, सिनोनिम्स हो जाएंगे ये सब। तो आज का पैसेज है, खुद से पहले स्किमिंग करके पूरा समझना है। ओके, वीडियो पॉज करें और 5 आउट ऑफ 5 कितने होते हैं आप कमेंट में बताना है। तो शुरू करते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का जो सार्वभौमिक, जो हर जगह होने वाला एक टाइप से इंटरनेशनल लेवल पे जो डिक्लेरेशन है, ये रहता है एक डॉक्यूमेंट या एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट है, एक इन द एनल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसमें एक डॉक्यूमेंट है या रहा है। अफर्मिंग यानी डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करते हुए या बोलना चाहिए एक टाइप से उस चीज को कंफर्म करना। कंफर्म करते हुए जो अंतर्निहित, जो नेचुरल डिग्निटी है, जो नेचुरल डिग्निटी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक टाइप की रिस्पेक्ट, किसी पर्सन की रिस्पेक्ट, जो पर्सन की जो रिस्पेक्ट है और जो इक्वल राइट्स है हर एक इंडिविजुअल्स को, उसको डिक्लेयर या कंफर्म करते हुए। तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स के, तो एक डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट कैसा हो सकता है, तो एक पॉजिटिव टोन में बोला गया है। तो सेमिनल, जिसका मतलब क्या होता है, सेमिनल का मतलब होता है एक टाइप का इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो, जो इन्फ्लुएंशियल हो, ओके, जिसका प्रभाव पड़े किसी व्यक्ति पर, ये जिस या कोई इतना इंपॉर्टेंट हो कि उसके आधार पे कुछ आइडिया टिके होते हैं और उसके आधार पे कुछ डेवलपमेंट होता है। तो सेमिनल हो सकता है कि एक सेमिनल डॉक्यूमेंट है। ओके, इंटरनेशनल लॉ के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। तो एक अस्पष्ट डॉक्यूमेंट नेगेटिव में हो जाएगा, नहीं होगा। इफेमरल मतलब जो लास्टिंग हो, जो टिकाऊ हो कुछ पल भर के लिए। ओके, फॉर अ वाइल बोल सकते हैं। तो कुछ जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो लास्टिंग होता है, जो टिकाऊ होता है, वो होता है इफेमरल। तो ये एक कम समय का एक टिकने वाला डॉक्यूमेंट है, तो सेंस नहीं बन रहा है। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी, एक्सेसिवली या एक्स्ट्रा, तो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, सेंस नहीं बन रहा है, करेक्ट हो जाएगा सेमिनल। ओके, तो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल लॉ के एनुअल रिकॉर्ड्स का, जो कंफर्म करता है एक टाइप का आंतरिक रिस्पेक्ट को, पर्सनल की रिस्पेक्ट को, इक्वल राइट्स को हर एक इंडिविजुअल के। डिस्पाइट इट्स लॉफ्टी आइडियल। ओके, लॉफ्टी का मतलब होता है नोबल, जो क्या हो, आइडियलिस्टिक हो। तो जो आदर्श, जो प्रिंसिपल्स है, जो स्टैंडर्ड्स है, तो इसके आदर्श आइडियल्स के बावजूद रैम्पेंट वायलेशन परसिस्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो जो रैम्पेंट यानी जो अनकंट्रोलेबल या डिफिकल्ट टू कंट्रोल बोल सकते हैं, जो वाइड स्प्रेड, तो जो हर जगह या जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अनकंट्रोल्ड है, ऐसे अनकंट्रोल्ड जो उल्लंघन है, ओके, जो ब्रीच है, वो जो पूरे ग्लोब में होते जा रहा है। इसका मतलब एक लॉफ्टी आइडियल के बावजूद भी एक तेजी से इसका वायलेशन बढ़ते ही जा रहा है, एक कंटिन्यू है पूरे ग्लोबल भर में। विथ, तो किस चीज के साथ, जो अथॉरिटेरियन जो रेजिम्स है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटेरियन है, जो कंट्रोल की हुई है, तो ये कंट्रोल की हुई जो रेजिम्स है, जो गवर्नमेंट्स है, ये रेगुलरली, रूटीनली मतलब रेगुलरली ब्लैंक करते हैं बेसिक फ्रीडम्स को अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के जो प्रीटेक्स्ट है,
प्रीटेक्स्ट से मतलब एक टाइप से होता है एक टाइप का फॉल्स रीजन, जो किसी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए दिया जाता है। ओके, किसी एक्शन को सही साबित करने के लिए दिया जाता है, ऐसा कोई फॉल्स रीजन। ओके, ऐसा कोई फॉल्स रीजन। ओके, तो एक गलत रीजन, तो नेशनल सिक्योरिटी का एक गलत रीजन के तहत या गलत रीजन देते हुए उस चीज के तहत जो बेसिक जो फ्रीडम्स है, जो इंसान को बेसिक फ्रीडम्स भी जो मिली हुई है, ये भी रेगुलरली कुछ की जा रही है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ये मतलब कर रही है। तो देख लेते हैं ऑब्लिटरेट, इसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, वाइप आउट कर देना, वाइप आउट कर देना मतलब पूरा मिटा देना। ओके, तो ये हो सकता है कि जो अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट्स है ये रेगुलरली मिटा रही है बेसिक फ्रीडम्स को नेशनल सिक्योरिटी के फॉल्स रीजन के तहत। तो ये हो सकता है विंडिकेट नहीं होता, साबित करना, उस चीज को प्रूव करना कि वो राइट है। तो ये जो अथॉरिटेरियन रीजन्स है ये रेगुलरली राइट प्रूव कर रही है, राइट साबित कर रही है बेसिक फ्रीडम्स को गलत हवाला देती हुई, नेशनल सिक्योरिटी का गलत हवाला देती हुई। तो ये सेंस होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टोन में हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ओके, इमेंसिपेट, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम कंट्रोल, किसी को रिस्ट्रिक्शन से, किसी को कंट्रोल से फ्री कर देना। तो फ्री करती है बेसिक फ्रीडम्स को, सेंस नहीं बन रहा है। कोरोबरेट, कंफर्म करना है, सपोर्ट करना है एविडेंस के साथ। एविडेंस आपके पास है, आपके पास सबूत है, फिर इस चीज से आपसे कंफर्म कर रहे हो कि वो चीज सही है गलत है, इस टाइप से। तो कंफर्म करती है बेसिक फ्रीडम्स को, सेंस नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक सैंक्शंस व्हाइल इनपरफेक्ट कैन सर्व एज अ ब्लैंक टूल टू कंपेल ऑफेंडिंग गवर्नमेंट्स टू रेक्टिफाई देयर ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस। तो जो ह्यूमन राइट के जो एडवोकेट्स हैं, जो बोलना चाहिए एडवोकेट से मतलब एक टाइप से उसके जो सलाहकार बोल सकते हैं, या ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट्स को बचाने की मांग करते हैं, तो उनके जो एडवोकेट्स हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है, जो आर्थिक प्रतिबंध है। ओके, सैंक्शन के दो मतलब निकलते हैं, परमिशन देना भी होता है और प्रतिबंध लगाना भी होता है, रिस्ट्रिक्शन भी होता है। तो जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस है, हालांकि क्या है परफेक्ट है, ये सही नहीं है, इथिकली सही नहीं है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये जो है परफॉर्म कर सकते हैं किस रूप में, तो एक टूल के रूप में, एक ऐसा टूल जहाँ पे इसकी विशेषता बताने का एडजेक्टिव आएगा। ओके, तो एक जो भी ब्लैंक टूल के रूप में परफॉर्म कर सकते हैं। और ये टूल क्या करेंगे, फिर कंपेल करेंगे जो ऑफेंडिंग गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही है, जो रॉन्ग डूइंग कर रही है, तो रॉन्ग डूइंग करने वाली जो गवर्नमेंट को ये कंपेल करेंगे क्यों, क्या करे, सुधारे अपने ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस को, जो उनके मनमानी या मन मर्जी की जो प्रैक्टिसेस है, जो मन मर्जी की जो मेथड्स है, जो भी काम है, उनको फिर सुधारने पे उनको कंपेल करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे सेंस निकल रहा है। ओके, तो ये सर्व कर सकते हैं एक टूल के रूप में। तो एक टूल कैसा होगा, देखते कैसा टूल होगा। तो कंसिलेटरी, जिसका मतलब होता है एक टाइप का इंटेंडेड टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट को, ओके, एक कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो इंटेंडेड हो, या उस चीज को क्या बोलना चाहिए, एक टाइप का एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए जो इरादित हो या उस चीज को लेकर किया गया हो। ओके, तो कंसिलेटरी जिसका मतलब होता है सुलह करना, मतलब बातचीत करके वो सुलझाना। तो कंसिलेटरी टूल तो ये हो सकता है। फिर भी आगे देख लेते हैं। ओके, डिस्परेट का मतलब होता है डिफरेंट, या बोलना चाहिए अनरिलेटेड। तो एक अनरिलेटेड टूल के रूप में एक्ट करता है, परफॉर्म करता है, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है परफॉर्म कर सकते हैं। तो अनरिलेटेड टूल्स, तो एक टाइप का नहीं, यहाँ तो सेंस नहीं बन रहा है। रिलेटिव का मतलब हो जाएगा इंटेंडेड एज पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट के तौर पे उसको इरादा में लेना। ओके, जो दंडात्मक इसे हिंदी में कहेंगे। तो ये हो सकता है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है, हालांकि ये इनपरफेक्ट है, तो ये परफॉर्म कर सकते हैं किस रूप में, एक पनिटिव टूल के रूप में, मतलब एक दंड देने वाले टूल के रूप में परफॉर्म कर सकते हैं, जो कंपेल करेंगे ऑफेंडिंग गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए अपने ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस को। तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑब्सिक्यूअस, जिसका मतलब होता है ईगर टू प्लीज, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो है सबमिसिव बोलेंगे इसे, बहुत ज़्यादा सबमिसिव, विनम्र। ओके, या बोलना चाहिए जो विनम्रता से प्लीज करे, मतलब हाथ जोड़े प्लीज, तो विनम्रता बोलेंगे। तो विनम्र टूल के रूप में काम करेगा, तो अपोजिट हो जाएगा ये, तो इसका तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अब जो आगे क्रिटिक्स काउंटर दैट सच मेजर्स often exacerbate the suffering of ordinary citizens rather than blank the ruling elite। अब जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, अब जिनने भी एडवोकेट्स ने जितना भी आर्ग्यू दिया अपना, तो इसके खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं, क्रिटिक्स है, ये काउंटर करते हैं इस चीज़ को, वो इस चीज़ को
सीधा इसके अपोजिट में जाते हैं और ये क्या बोलते हैं कि ऐसे जो मेजर्स है ये अक्सर क्या कर देते हैं, बद से बदतर बना देते हैं और ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं सफरिंग को, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के, जो साधारण सिटीजन्स है, जो मिडिल क्लास सिटीजन्स है, उनकी सफरिंग्स को, उनके पीड़ाओं को और ज़्यादा बद से बेकार बना देते हैं, बजाय किसके, रूलिंग इलाइट के कुछ करने के। तो जो रूलिंग पावर है, इलाइट से मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है, पावर में जो है, तो रूलिंग, और जो रूलिंग से मतलब जो इनकम्बेंट होता है, जो वर्तमान पद पे है, तो जो रूलिंग इलाइट्स है, ये जो रूलिंग इलाइट को करने के बजाय ये ऑर्डिनरी सिटीजन को ही सफरिंग को और ज़्यादा बेकार कर देते हैं। इस टाइप से सेंस है, तो देख लेते। इम्पोवरिश का मतलब होता है इम्पोवरिश का मतलब होता है मेक समवन पुअर, किसी को पुअर बना देना। तो ऐसे मेजर बद से बदतर बना देते हैं सफरिंग को ऑर्डिनरी सिटीजन्स के, रेदर देन रूलिंग पार्टी को गरीब बनाने की। तो यहाँ सेंस तो बिल्कुल नहीं दे रहा। पेनलाइज, जिसका मतलब होता है पनिश करना किसी को उसके रॉन्ग डूइंग के लिए, उसके गलत काम के लिए, उसके दुष्कर्म के लिए। तो ये हो सकता है कि पेनलाइज करने के बजाय, उनको जो है पनिश करने के बजाय, रूलिंग इलाइट को पनिश करने के बजाय ऑर्डिनरी सिटीजन की सफरिंग को ये और बेकार कर देंगे। तो ये हो सकता है बी। एपीस का मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, उसकी डिमांड को कंप्लीट करके, या किसी को शांत करना और उसकी डिमांड को कंप्लीट करना। तो रूलिंग इलाइट को शांत कर सकती, सेंस नहीं बन रहा है। मार्जिनलाइज का मतलब होता है कि किसी की इंपॉर्टेंस को कम कर देना, ओके, एक लेवल पे करना, मार्जिनलाइज करा, तो रूलिंग इलाइट को मार्जिनलाइज कर सकती है, तो सेंस नहीं दे रहा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। फर्दर मोर, इन एडिशन, यदि बात करें इन एडिशन यानी इसके और आगे यदि बात करें तो the proliferation of digital surveillance technologies has introduced unprecedented challenges to privacy, enabling governments to blink, dissent and monitor opponents with alarming precision। अब जो रैपिड इंक्रीज है, जो तेजी से जो इंक्रीज है डिजिटल सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज का, ओके, सर्विलेंस नहीं होता निगरानी, तो डिजिटल सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज का, तो इस जो रैपिड इंक्रीज ने क्या कर दिया है, इसने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस प्राइवेसी के, जो प्राइवेसी के जो अभूतपूर्व, जो कभी ना हुए हो ऐसे चुनौतियां इसने इंट्रोड्यूस कर दिया या लाके खड़ा कर दिया है। अब ये जो है ऐसे चैलेंजेस में क्या होता है, ऐसे में होता है पॉसिबल होता है। इनेबल से मतलब है किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, तो ये पॉसिबल बना देते हैं गवर्नमेंट्स को कि वो क्या करे, डिसेंट करे, डिसेंट को कुछ करे, मतलब यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की जीरो फॉर्म आएगी, इन्फिनिटी का काम करेगी, जो एक वाई का आंसर देगी। तो गवर्नमेंट को क्या करेगी, वो डिसेंट, जो डिसएग्रीमेंट है उसको कुछ करने का इनेबल कर देगी गवर्नमेंट को। और दूसरी बात, ये मॉनिटर करने को भी गवर्नमेंट को इनेबल कर देगी, किसे, अपोनेंट्स को। अपोनेंट को फिर मॉनिटर भी कर सकते हैं अलार्मिंग प्रिसिजन के साथ, मतलब एक टाइप का वॉचफुल या एक सतर्कता वाली जो सटीकता है, एग्जैक्टनेस है, उसके साथ मॉनिटर कर सकते हैं अपोनेंट्स को। तो इस चीज़ के लिए भी इनेबल हो जाती है, कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो इंसाइट का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, ओके, या किसी को प्रोवोक करना। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, ओके, किसी कोई एक्ट के लिए, किसी रॉन्ग डूइंग के लिए भड़काना। तो गवर्नमेंट को डिसएग्रीमेंट के लिए भड़का सकती है, प्रोवोक कर सकती है, ओके, इनकरेज कर सकती है। डिसएग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे कि गवर्नमेंट के खिलाफ जितनी भी बातें बोली जाती है, जैसे मान लो कोई पॉलिसी लाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग क्या करेंगे, उसको डिसएग्री करेंगे और सहमत होंगे उससे, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको भड़काएगी। तो अपने खिलाफ जो डिसएग्रीमेंट है उससे का वो और इनकरेज करेगी, बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। सब्जुगेट का मतलब होता है ब्रिंग अंडर कंट्रोल, मतलब किसी चीज को अपने कंट्रोल में लाना, और कैसे लाना, फोर्स करके लाना। तो अपने कंट्रोल में लाएगी डिसएग्रीमेंट को, सेंस नहीं बन रहा है। परपेचुएट, मेक समवन कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है किसी चीज को निरंतर बनाए रखना, तो ये निरंतर बनाए रखेगी डिसएग्रीमेंट को, नहीं होगा। स्टाइफल, इसका मतलब होता है सप्रेस करना, ओके, सप्रेस करना या प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करना किसी चीज़ को एक्सप्रेस किए जाने से या उस चीज़ को डेवलप किए जाने से। मान लो कोई चीज़ डेवलप की जा रही है, किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि ऐसे का ऐसे होना चाहिए, तो उस चीज़ को आप रोक रहे हो, उसको ऐसे करने से रोक रहे हो, तो ये हो जाएगा स्टाइफल का मतलब। तो ये हो सकता है कि जो मेक पॉसिबल करती है गवर्नमेंट्स को, क्यों क्या करे, स्टाइफल करे, वो प्रिवेंट करे डिसएग्रीमेंट को जो उसके खिलाफ है, और मॉनिटर करे, निगरानी रखे अपोनेंट्स पे एक अलार्मिंग प्रेसिशन के साथ, ओके। तो ये एक्चुअल में हो जाएगा इसका मतलब, ओके। तो इस टाइप से रहा है क्लोज टेस्ट। तो इसके बाद आंसर से देखें तो इस टाइप के आंसर्स है, मतलब आप मैच कर सकते हैं, आपके कितने करेक्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।